आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर यूपीए सरकार को कई अच्छे बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा। वर्ष 2008 में 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले और उससे पहले हुए कई हमलों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। यहाँ तक कि उस समय देश के गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल को भी इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बाद में सुरक्षा एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों के सहयोग से आतंक के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर की स्थापना और संज्ञेय अपराधों की जांच के लिए बने एनआईए के फायदे हमको मिलने लगे हैं। सरकार ने अर्धसैनिक बलों के साथ राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण पर काफी ध्यान दिया है। वैसे राष्ट्रीय आतंक निरोधी केंद्र यानी एनसीटीसी के मोर्चे पर केंद्र सरकार को अब तक निराशा ही हाथ लगी है। फिर भी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड के गठन की सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिलने से भी सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल बढ़ा है। नक्सलवाद अब भी देश के आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि बीते साल नक्सली वारदातों में कमी दर्ज की गई और तो और वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं यूपीए 2 के चौथे वर्ष में पिछले 5 सालों में सबसे कम रही। जम्मू कश्मीर में हालात लगातार बेहतर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हुए हैं तो राज्य में स्थिरता और विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आतंकी वारदातों में कमी और माहौल सुधारने की वजह से राज्य में रिकॉर्ड संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। असम में पिछले साल बोडो इलाकों में हुए हिंसा के अलावा कुछ छिटपुट हिंसा की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो पूर्वोत्तर में भी अपेक्षाकृत शांति का माहौल रहा। सरकार उल्फा के एक बड़े धड़े को भारत वापस लौटाने और उनसे अपनी शर्तों पर बातचीत करने में कामयाब हुई है। लेकिन परेश बरुआ अब भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। सुशील कुमार शिंदे के गृह मंत्री बनते ही पिछले साल अगस्त में पुणे में हुए कम तीव्रता वाले बम धमाकों ने सरकार की नींद उड़ा दी। हालांकि राहत की बात ये रही कि इन धमाकों में जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुणे की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि हैदराबाद में इस साल फरवरी में हुए धमाकों ने सबको दहला दिया। लोग फिर पूछने लगे कि क्या आतंक फिर लौट आया है। लेकिन सूत्रों की माने तो सुरक्षा एजेंसियां दोनों धमाकों की गुत्थी सुलझाने के काफी करीब पहुंच गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इन वारदातों के असली गुनहगारों की पहचान कर ली गई है। वैसे बीते साल को आतंक के मोर्चे पर मिली कामयाबी के तौर पर भी याद किया जाएगा। पिछले वर्ष न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को अबू जुंदाल और मोहम्मद आसिफ जैसे आतंकियों और भारत के दुश्मनों को विदेश से वापस लाने में सफलता मिली, बल्कि 26/11 के हमले के गुनहगार कसाब और संसद पर हमले के दोषी अफजल को भी फांसी पर लटकाया गया। इन घटनाओं से सरकार की छवि आतंक के मोर्चे पर सख्त कार्रवाई करने वाले सरकार की भी बनी।